Hello students, in science class we will continue chapter 8 and today topic is water cycle. So first of all we will know that the meaning of cycle. साइकिल इज अ रोटेशन, एक चक्र होती है कि मतलब जो एक फॉर्म से स्टार्टिंग जहाँ से होती है उसी तरह से फिर चेंज होता रहता है, उसी फॉर्म में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है, फिर जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें दोबारा से चेंज हो जाती है लास्ट में। एंड इसी तरह वाटर साइकिल का मीनिंग यही है कि जो वाटर जिस फॉर्म से स्टार्ट होता है उसी फॉर्म में दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है। लेट्स स्टार्ट। इन नेचर टू द फॉर्म ऑफ वाटर कीप्स चेंजिंग, वाटर इन नेचर कीप्स ऑन चेंजिंग इनटू वेपर, दिस इज कॉल्ड एवोपरेशन. The rays of the sun fall on surface of ocean, river and pond. This increase the rate of evaporation. जो नेचर में वाटर होता है उसकी जो फॉर्म होती है उनमें भी चेंजिंग होती रहती है। लास्ट क्लास आपको मैंने बताया था कि वाटर की 3 फॉर्म्स होती हैं, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। तो जब है ना बताया था मैंने आपको कि सॉलिड की फॉर्म लिक्विड में चेंज होती है, लिक्विड की गैस में चेंज होती है, तीनों फॉर्म एक दूसरे में चेंज होती रहती हैं ऑन द हीटिंग एंड कूलिंग, कूलिंग करने पे या हीटिंग करने पे। तो इसी तरह से जो नेचर में वाटर होता है, जैसे ओशियन में, सी में, रिवर, लेक में वाटर होता है, उसकी भी फॉर्म जो होती है वो नेचुरली चेंज होती रहती हैं। एंड जो सन की रेज होती है, अगर लाइक डेट आप ओशियन में या रिवर में वाटर है और अगर सन निकलता है समर के सीजन में, सन की रेज ज़्यादा हीटिंग करती हैं, तो जो पानी होता है उसकी क्या होती है, स्टीम बनती है। और वो उस जो स्टीम बनती है तो जो प्रोसेस होता है स्टीम बनने का, वेपर में जो चेंज होती है, जो स्टीम बन के वेपर में चेंज होता है वाटर, तो जो प्रोसेस होता है वेपर में चेंजिंग होने का, डेट इज कॉल्ड एवोपरेशन. और जो सन की जब रेज जो होती हैं ज़्यादा हीट होती हैं, ज़्यादा गर्म होती हैं, हैवी होती हैं, तो जो एवोपरेशन की जो रेट होती है, जो एवोपरेशन की दर होती है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। और ऐसा मोस्टली कब होता है, समर सीजन में होता है. नाउ टर्न द पेज. The water vapor rises up into the air. When these vapor come in contact with cool air, they form tiny water droplets. This is called condensation. These water droplets join together to form clouds. और जब ये वेपर जो हवा में जाती है ऊपर, और वहाँ हवा में एयर में जाने पर ये जो कूल एयर की, ठंडी एयर के कांटेक्ट में आने पे किस में चेंज हो जाती है, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में, पानी की बूंदों में. एंड दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. जो ये प्रोसेस होता है वाटर वेपर का ड्रॉपलेट्स में चेंज होने का, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. और जब ये ड्रॉपलेट्स जॉइन हो जाती हैं, एक साथ मिल जाती हैं ये पानी की बूंदें, तो ये मिलके क्या बनाती हैं, क्लाउड्स बनाती हैं, बादल बनाती हैं. जब जब आप सुनते होंगे कि बारिश के सीजन में, रेनी सीजन में, कि बादल आ गए, बादल हो रहे हैं, तो वो क्या होता है, जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वही क्या हो जाती है, जब जॉइन हो जाती हैं तो वो क्लाउड्स बना लेती हैं. When the water droplets get too heavy, the clouds cannot hold them. They then fall as rain. This is called precipitation. और जब ये ड्रॉपलेट्स क्या हो जाती हैं, ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, तो क्लाउड्स इनको नहीं होल्ड नहीं कर पाता है, और वो क्या किस तरह से फॉल हो जाती है, रेन के रूप में, एज अ रेन फॉल हो जाती है ड्रॉपलेट्स. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन. तो जो ये रेनिंग का जो प्रोसेस होता है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन. तो सबसे पहले क्या होता है, वाटर से एवोपरेशन होता है, वेपर बनती है. आफ्टर डैट कूल एयर के कांटेक्ट में आने पे ड्रॉपलेट्स बनती हैं, प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. एंड आफ्टर डैट जब ये क्या होता है, ड्रॉपलेट्स हैवी हो जाती हैं तो एज अ रेन ये फॉल होती हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन. The rainwater flows back into the ocean, river and ponds. Due to rain, the level of underground water also increased. The underground water helps in the growth of plants. और जो रेन वाटर होता है वो कहाँ जाता है, किसमें बैक आ जाता है, वापस हो जाता है ओशियन, रिवर, पॉन्ड में दोबारा से बैक हो जाता है. वहीं से वो वेपर के रूप में गया था और फिर वापस ना बैक किस में हो गया, रेन के रूप में उन्हीं में आ जाता है. और रेन की वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसका भी लेवल इंक्रीज होता है. इसलिए जहाँ रेन कम होती है डेजर्ट एरिया में, वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर का लेवल कैसा होता है, कम होता है. और लेकिन जहाँ बारिश अच्छी होती है, रेनिंग अच्छी होती है, वहाँ अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बहुत अच्छा होता है.
तो रेन से क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल हमारा इंक्रीज होता है। और अंडरग्राउंड वाटर किस में हेल्प करता है, प्लांट की ग्रोथ में भी हेल्प करता है, क्योंकि सॉइल में जहाँ पे मतलब अंडरग्राउंड वाटर का लेवल अच्छा होगा तो सॉइल में भी मॉइस्चर रहेगा, तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। प्रेसिपिटेशन में फॉल एज हेल स्टोन्स, ड्रिजल और स्लीट इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। द रेन ड्रॉप फ्रीज, दे देन फॉल एज स्नो। जो प्रेसिपिटेशन होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे बारिश तो होती है नॉर्मली, लेकिन कभी क्या होता है, हेल स्टोन्स होते हैं, जैसे ओले पड़ जाते हैं, आप सुनते हो ओले हो गए, या कभी कभी क्या थोड़ी बहुत बस बूंदाबांदी सी हो गई, बूंदें आ गई बस, और ऐसा हो जाता है। और जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, जैसे शिमला वगैरह में आप जाओगे हिल स्टेशन पे, ज़्यादा जब कोल्ड क्लाइमेट ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे रेन ड्रॉप्स क्या होती हैं, वो फ्रीज हो जाती हैं, जम जाती हैं, और क्या पड़ने लगती है, बर्फ़ पड़ने लगती है। सुनते हो ना कि वहाँ शिमला में बर्फ़ पड़ रही है, तो वो किस वजह से होता है, जब कोल्ड क्लाइमेट ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो जो रेन ड्रॉप्स हैं वो फ्रीज हो जाती हैं, जम जाती हैं और बर्फ़ पड़ने लगती है। दिस चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड इट नेवर स्टॉप्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। इस तरह से वाटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता रहता है, और ये एंडलेस प्रोसेस है, यानी कंटिन्यू चलती रहती है नेचुरली ही। इसके लिए ये नहीं है कि आप कुछ करेंगे तब ये प्रोसेस चलेगी, ये नेचुरली चलती रहती है नेचर में, और कंटिन्यू चलती है, नेवर स्टॉप, कभी स्टॉप होने वाली नहीं है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, वाटर साइकिल। जैसे वाटर एक फॉर्म से सबसे पहले लिक्विड होता है, लिक्विड में जब ये वेपर बन के गैस फॉर्म में चेंज होता है, फिर आफ्टर दैट सॉलिड, फिर से वेपर क्या होती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है, और जब अगर स्नो वगैरह पड़ती है या ओले पड़ते हैं तो ये सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाती है। एंड बारिश के द्वारा दोबारा से है ना पानी के रूप में ये लिक्विड फॉर्म में ही ओशन सी में आ जाती है। तो मतलब प्रोसेस चलता रहता है, and this process is called water cycle. And now today topic have completed, and chapter 8 also completed. So kindly again read this chapter and try to find out exercise, and if you have any problem you may ask me. Thank you.